हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बचत कैसे करें के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे पैसे का महत्व। एक्चुअली अपने जीवन में पैसे का बहुत बड़ा महत्व है, और अगर पैसे का आप महत्व समझ जाएंगे तो आप बचत करना भी सीख जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें पैसे का महत्व तो कैसे समझें। आप लोगों के पास जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, या बहुत सारे ऐसे जो वीडियो अभी हमारे देख रहे होंगे। जब कभी आपके लाइफ में 99 रुपये आपके पास हो और 1 रुपये नहीं हो, जिस वजह से आप 1 रुपये के वजह से आप एटीएम से 100 रुपये नहीं निकाल पाए, उस समय आपको समझ में आएगी कि वो 1 रुपये का क्या महत्व है। या फिर बात करें जगह जैसे कि आपके पास 499 रुपये हो और 1 रुपये के वजह से या तो आप वो काम नहीं कर पाए, या फिर आप मान के चलिए कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको 500 रुपये चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में 499 रुपये हैं। उस समय आपको समझ में आएगी 1 रुपये का महत्व। तो इसलिए आज चर्चा करेंगे बचत कैसे करें। देखिए, बचत करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए कि कभी भी आप ये नहीं सोच करके शैम्पू खरीदते होंगे कि वो छोटे पुड़िये में शैम्पू ज़्यादा आती है या बड़े डब्बे में। कभी आप गौर कीजिएगा, छोटे पुड़िये में शैम्पू बड़े डिब्बे से ज़्यादा आती है। मतलब कि अगर आप वही दाम का छोटे पुड़िये को खरीदें तो बड़े डिब्बे से ज़्यादा शैम्पू आपके पास आएगी। उसी तरह बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि आपको ज़िंदगी में सिखाएगा कि बचत कैसे किया जाता है और बचत करने से फ़ायदा क्या है। अब देखिए, जैसे कि आप जब भी खर्च करें तो ये सोच करके खर्च करें कि आपका पर मंथ का या पर डे का या पर ईयर का इनकम क्या है। आप इनकम के हिसाब से खर्च करें। ये नहीं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप खर्च कर दिए और नेक्स्ट मंथ में आपको भरने के लिए पूरी सैलरी चली गई, जिससे कि आप अनबैलेंस हो गए। अगर एक मंथ आप अनबैलेंस हो जाएंगे तो फिर दूसरे मंथ से आप उसको मैनेज करने में आपका साल गुजर जाएगा। आप देखिएगा मेरे बात पे गौर करके कि कभी आपका 1 महीने का अगर बैलेंस बिगड़ गया तो कितने मंथ तक बिगड़ा हुआ रह जाता है। तो इसीलिए जैसे आप जो भी कमा रहे हैं पैसे, उसका एक निश्चित अमाउंट आप हर महीने सेव करें। अब होता क्या है आदमी के साथ कि हम कमा रहे हैं 10,000 रुपये और उसमें से हम चाहते हैं 2,000 हर महीने सेव करें। आप प्लान भी करते हैं कि अगले महीने से 2,000 सेव करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपके पास कोई ऐसा प्रॉपर प्लेस नहीं है जो कि आपको एनी हाउ वो पैसे जमा करने ही है। जैसे अगर 2,000 रुपये आप जमा करने के लिए सोचिए, और क्या हुआ कि टाइम जब आया जमा करने का, अच्छा ठीक है ना, इस मंथ में नहीं, अगले मंथ में कर देंगे। मतलब आपके ऊपर कोई वर्डन नहीं है कि एनी हाउ वो अमाउंट को आपको सेव करना ही है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, वो पैसे खर्च कर देंगे, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो पैसे को खर्च कर देंगे और सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ऐसा प्लान कीजिए, आपको एनी हाउ वो 2,000 रुपये किसी भी हालत में पार्क करना ही है। ऐसा नहीं कि हम ये मंथ में किए अगले मंथ में नहीं किए। अब बात आती है कि अगर कोई महीने में आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या कोई इमरजेंसी एक्सपेंसेस आ गई और नहीं कर पाए तो वो डिफरेंट केसेस है। लेकिन अगर आप नॉर्मल में बात करें तो आपको सेव करना ही है। ये हुआ पहला तरीका सेव करने का। दूसरा, क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज करें। जितना कम से कम यूज कर पाए उतना कम से कम यूज करें। आप अपना कमाए हुए जो भी आपके पास पैसे है उसी को चाहे खर्च करने के लिए। क्रेडिट कार्ड जब भी यूज करें इमरजेंसी टाइम में। तीसरा, खर्च करने के पहले आपका इनकम का जो स्रोत है उस पे सोच लें कि मेरा इतना इनकम है, हमको इसी हिसाब से खर्च करना है। चौथा, आप कभी भी लोन के चक्कर में ना पड़े, या फिर कहा जाए कि हायर इंटरेस्ट का लोन ना लें। ऐसे तो मेरे हिसाब से लोन ही खराब चीज है। अगर आप लोन लेते हैं तो आपका बहुत सारी चीजें हैं जो सेविंग को अनबैलेंस कर देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्लेस में लोन खराब ही है।
कहीं कहीं ऐसा टाइम भी है जो आप लोन ले लिए तो आपका बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती है, आप जो नहीं चाहते हैं वो कर लेते हैं और आप बाद में इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में आप उसको पे करके आप उससे छुटकारा ले लेते हैं, मतलब एक तरह का वो सेविंग ही कर लेते हैं। तो इसलिए आप छोटी छोटी बातों पे पहले ध्यान देना सीखें। जो भी आप सामान खरीदें, अभी क्या है, अभी के टाइम में क्या होता है, सबके पास क्रेडिट कार्ड है, वहाँ मॉल में गए, शॉप में गए, देखे वहाँ पे बोला कि ये ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री है, और आप बिना सोचे उसको खरीद लिए। आप एक बार कोशिश करके देखिए, वो बड़े जो आप खरीदे, जो भी सामान बड़े खरीदे और उसी को छोटे में खरीदे, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रही है, बड़ा वाला महंगा है या छोटा वाला महंगा है। आप शुरू कीजिए छोटे छोटे सेविंग से, एक दिन आप देखेंगे कि छोटे छोटे सेविंग करते करते आप बड़े सेवर बन जाएंगे, और जिस दिन आप बड़े सेवर बन जाएंगे उस दिन से आपको क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड होना छूट जाएगा, आप किसी के सामने हाथ फैलाना छोड़ देंगे, और फिर कहें तो आप ऐसे उसमें पहुंच जाएंगे कि आपके पास भी बहुत सारे पैसे होंगे और आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने देखे हैं जिंदगी को करीब से, कभी आप भी अपने जिंदगी को करीब से समझने का कोशिश कीजिए। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी रियलाइज नहीं करता, और वो आपके साथ ही है। आप अगर अपने से कोशिश करेंगे तो आप ही कर सकते हैं, वो किसी और को नहीं करना है, वो बस आपको ही करना है। तो आप कोशिश कीजिए छोटे छोटे सेविंग पे ध्यान देने का। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।